अपनी स्टोरी शुरू करता हूँ। मेरे बगल में आप एक पेंटिंग देख रहे होंगे। मेरी स्टोरी का हेडिंग है पेंटिंग, और ये स्टोरी एक मेरा एक्सपीरियंस है। शायद हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा। तो अब मैं अपनी स्टोरी शुरू करता हूँ। रंगों का मेल और भी रंगीन हो जाता है, खामोश रह के भी बहुत कुछ कहता है, कहने की भी अपनी कला है। जुबान के बिना बोलना आसान नहीं होता, उसको समझना भी आसान नहीं होता। अनकही बातों को समझ लेना ही कला की समझ है। जो जितना समझ पाए, देख पाए, रंगों के समावेश को महसूस कर पाए। सांकेतिक भाषा आसान है, बस लगाव होना चाहिए। बोलने और लिखने में भी रुकना पड़ता है। बिंदु या सांस का सहारा लेकर फिर बोलना होता है। श्रोता या पाठक बिंदुओं को जोड़ने की कोशिश करता है कि संवाद का सारांश क्या है। रंगों की भाषा में कोई बिंदु नहीं होता, बस समाना होता है। अपनी पहचान मिटाकर एक साथ खूबसूरती को सजोना होता है। बस एक होना होता है, एक सुर में होना होता है, मुस्कुराना होता है, जैसे बारिश के बाद रेनबो का रंग। और खूबसूरत बाग के रंग बिरंगे फूल अलग अलग होकर भी एक होना एक शक्ति है जो हमें महान बनाती है। अनेकता में एकता की सांस्कृतिक विरासत में हम सबका अटूट विश्वास है, और यही भारत माँ को महान बनाता है। कल रात घर की सफाई में लकड़ी का टुकड़ा मिला। मैंने पत्नी से पूछा, इसे गार्बेज में डाल देता हूं। सुबह उठा तो किचन में यह पेंटिंग देखकर बस देखता ही रहा। कला के भी अनेक रूप हैं। हम सब के अंदर कोई न कोई कला है, बस अपने आप को ढूंढना होता है। मुझे समझ में नहीं आया पेंटिंग कहां से आई। संता तो नहीं दे गया। फिर सोचा, कोरोना काल में संता घर के अंदर कैसे आ सकता है। उसको भी सोशल डिस्टेंसिंग का पता है। पेंटिंग इतनी खूबसूरत है तो बनाने वाला कितना खूबसूरत होगा। सोच ही रहा था कि पत्नी नीचे आई और पेंटिंग देख के बोली, अच्छा सूख गई, अच्छी लग रही है। मैंने पूछा, कहां से आई? तो बोली, कल रात मैंने लकड़ी के ऊपर पेंट कर दिया। 18 सालों का साथ है हमारा। मैं खुश हूं या गिलानी महसूस करूं, इंसान के पास जो होता है उसको नहीं ढूंढता, जानने की कोशिश भी नहीं करता कि भगवान ने क्या कुछ दिया है। पत्नी का यह रूप देखकर मैं सन्न रह गया। कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। मैंने बस बिना कहे उसकी उंगलियां चूम ली। कोरोना काल ने समय दिया है साथ रहने, एक दूसरे को जानने का। रोने से अच्छा है भगवान ने जो दिया है उसको ढूंढे और जाने। जीवन की दौड़ में इंसान भागता ही रहता है, डर से और तेज भागता है कि कहीं रेस में पीछे न रह जाए। डर ऐसा कि सुस्ताना भी भूल गया। सुस्ताना बहुत ही लोकल वर्ड है जो हमारे रीजन में यूज होता है। इसका मतलब होता है थोड़ी देर के लिए आराम करना। सुस्ताना भी भूल गया। कोरोना काल में भागने के डर को भी डर लग गया है। कोरोना काल में भागने के डर को भी डर लग गया है। डर को डर का बहाना मिल गया है, इसलिए थोड़ा धीरे हो जाइए, सुस्ता लीजिए,
खुद को ढूंढिए, अपनों को ढूंढिए। मुझ जैसी गिलानी शायद किसी को ना महसूस करनी पड़े। थैंक यू।